ओके क्लास, आज स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला न्यूमेरिकल नंबर 1, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल में है कि a body travels from A to B at 40 किलोमीटर at 40 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस है A टू B, राइट। यहां से एक बॉडी है, समझ लो कि बॉडी ये है, ये इस साइड में स्पीड इसका है 40 मीटर पर सेकेंड, राइट, टुवर्ड्स B एंड B टू A। यहां से जब इधर ये चल रहा है तो वही बॉडी पहले इधर गया फिर इधर आ रहा है, कितने स्पीड से 60 मीटर पर सेकेंड से, राइट, 60 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, आपसे पूछा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आपसे पूछा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन है बच्चों कि एक बॉडी ए से बी पहले गया 40 मीटर पर सेकेंड से, फिर बी से ए आया 60 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको ये दो चीज पूछा है, तो एवरेज स्पीड के लिए कैसे निकालेंगे? वी एवरेज अगर हम लिखे, एवरेज स्पीड को इस ब्रैकेट में लिखते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब मान लो कि डिस्टेंस ये है, हमने मान लिया कि डिस्टेंस डी है, राइट। ठीक है, तो ये यहां से यहां गया और फिर आया, तो टोटल ये 2D डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और जाने में टाइम T1 हुआ और आने में टाइम वापस T2, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2। ठीक है, राइट। तो अब एवरेज, अब T1 को कैसे निकालेंगे? T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है? D, वेलोसिटी क्या है? 40, और T2 क्या है? D, वेलोसिटी क्या है? 60। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखो, ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 2D, D कॉमन ले लो तो 1 अपॉन में 40 अपॉन में 1 अपॉन में 60, राइट। ये कैंसिल और ये हो जाएगा 2 इंटू कैल्सियम 40 इंटू के 60 अपॉन में 100, राइट। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ये कैंसिल, आपको मिल जाएगा 48 किलोमीटर 48 मीटर पर सेकेंड, राइट। पहला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके बच्चों, कहीं पे अगर डाउट हो रहा है तो आप जरूर मेंशन कर दो। ठीक है, कि सर यहाँ पे डाउट है, तो आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसे रब कर देते हैं। अच्छा, इसी में पूछा था एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो बॉडी ए से बी गया, समझो, बॉडी ए से बी गया, बी से आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 अपॉन में जो भी टाइम लिया T1 प्लस T2, तो आंसर आया 0, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑन 60 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक है 60 किलोमीटर, राइट, 60 किलोमीटर ट्रैक, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट मतलब हाफ, ये 30 किलोमीटर ट्रेन जो है इसको ट्रेवल किया किस स्पीड से? 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि नेक्स्ट ये वाला जो 30 बचा, इसको किसी स्पीड v से ट्रेवल किया, बट ओवरऑल एवरेज जो है, एवरेज स्पीड गिवन था कि एवरेज
स्पीड है जो है 40 मीटर पर सेकेंड, राइट, किलोमीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, पर सेकेंड नहीं, पर आवर। तो आपसे पूछा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज एवरेज इज 40 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से चले कि इसका एवरेज जो है 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ का जो स्पीड दिया है ये गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड नहीं है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आपको ये स्पीड बताना है, एवरेज दिया हुआ है। तो अब देखो इसको कैसे करोगे कि इसमें भी आप वही लगाओगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है बच्चों कि 60 किलोमीटर, मान लो कि ये पाथ है, ट्रैक है, कोई ट्रेन है, फर्स्ट 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर से गया, और दूसरा वाला जो है 30 किसी स्पीड से गया, यही स्पीड बताना है, लेकिन एवरेज गिवन है कि 40 किलोमीटर पर आवर है। तो टोटल डिस्टेंस आपका यही हो जाएगा क्या, 60। अब टाइम, यहां का टाइम T1 मान लिया कि डिस्टेंस इसने T1 में कवर किया और यहाँ का डिस्टेंस T2 में कवर किया, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2। अब मेरे को बताओ कि T1 को कैसे निकालेंगे। T1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहाँ से डिस्टेंस, स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 30 किलोमीटर अपॉन में 30, तो आ जाएगा 1। T2 ये आ जाएगा 30 अपॉन में V, हमने V जूम किया था, और V एवरेज दिया है, ये 40 दिया है, तो 40 अपॉन में टोटल डिस्टेंस 60 अपॉन में ये 1 प्लस के ये 30 अपॉन में V, राइट, यही भी आपको बताना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो 4, इसका मल्टीप्लाई 4, 1, 30 अपॉन में V इक्वल टू 6, राइट। तो 2 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये आप उधर ले जाओ, 1 प्लस 30 अपॉन में V इक्वल टू 6/4, राइट। इसको सॉल्व करो, 30 अपॉन में V इक्वल टू 2/4, इधर ले जाओगे माइनस होके, और ये हो जाएगा 15। तो V कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये वाला जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तब इसका एवरेज जाके 40 किलोमीटर होगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके, कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे है कि मान लो ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस D, राइट, ये टोटल डिस्टेंस D है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ये वेलोसिटी V0 से कवर किया, ठीक है। सेकेंड हाफ डिस्टेंस को इसने जो टाइम था 2 पार्ट में स्लाइड किया। मान लो ये टोटल सेकेंड हाफ डिस्टेंस एक T टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है, T2 ले लो, तो ये डिस्टेंस जो T2 डिस्टेंस बाई 2, इतना डिस्टेंस वेलोसिटी V1 से कवर किया, और ये वाला डिस्टेंस T2/2, ये वाला डिस्टेंस वेलोसिटी V2 से कवर किया, ठीक है। अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक बार मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन। ए बॉडी ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्ट वन हाफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी V0, राइट, and the remaining part of distance was covered with velocity V1,
फॉर हाफ टाइम, रिमेनिंग पार्ट वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम। मान लो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक t2 लगता, तो हाफ टाइम t2/2 में ये v1 वेलोसिटी से और अदर v2/2 में ये वेलोसिटी t/2 से कवर किया, राइट? ठीक है, ओके। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। अब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो एवरेज स्पीड बताना है, तो वही चीज एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब एक बात समझो कि हमने ये माना कि ये t2 टाइम था तो ये t1 टाइम है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस d अपॉन में t1 प्लस t2। अब बस हमें t1 एंड t2 को रिप्लेस करना है। तो आप बताओ यहां से t1 को क्या लिखेंगे? t1 को लिखेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस हाफ है, d/2 है, हाफ डिस्टेंस है, तो d/2 अपॉन में v0, ठीक है। तो यह आ जाएगा d अपॉन में 2v0। अच्छा, t1 को कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे समझो कि इसको कैसे, ये t2 है, ये पूरा t2, तो ये हाफ d/2 डिस्टेंस है, तो ये भी d/2 डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये भी d/2 डिस्टेंस होगा, राइट? ठीक है बच्चों, ये d/2 डिस्टेंस होगा। अब मेरी बात समझिए कि ये d/2 डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस d/2 डिस्टेंस में ये हाफ टाइम, मान लो ये t2 डिस्टेंस में पूरा कवर कर रहा है, तो ये हाफ टाइम t2/2 टाइम तक चला, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे कि d/2, देखो पूरा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू के टाइम। तो स्पीड क्या है? v1, कितने टाइम तक? t/2 प्लस के, अगला v2 कितने टाइम तक चला? t2/2। अच्छा, ये समझ में आया कैसे है? मेरी बात समझो, यहां से हम ये डिस्टेंस, देखो स्पीड, यहाँ पे अगर हम आपसे बोले तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू के टाइम, ठीक है। स्पीड क्या है? देखो यहां से यहां तक ये यहाँ t2/2 टाइम तक v1 स्पीड से चला, तो v1 स्पीड कितने टाइम तक? t2/2, राइट? ठीक है या ठीक। उसके बाद ये डिस्टेंस v2 स्पीड से कितने टाइम तक? t2/2, तो इसको भी प्लस के t2/2 इंटू के 2 इंटू के v2। यहां से t2/2 कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा v1 प्लस v2, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हम लिखेंगे, t2/2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिला v1 प्लस v2 के, राइट। अब ये d/2 आ गया, ये कैंसिल, ठीक है बच्चों। अब यहां से d इक्वल टू हमें मिल गया क्या? t2, ये t2 है, v1 प्लस v2, राइट। यहां से t2 की वैल्यू मिल जाएगा d अपॉन में v1 प्लस v2, राइट। अब ये वैल्यू कहां पे रखना है हमें? यहाँ पे हमें t1 मिल गया और t2 मिल गया, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। तो अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी d अपॉन में t1 की वैल्यू d अपॉन में 2v0 प्लस के, t2 की वैल्यू d अपॉन में v1 प्लस v2, ये आ गया। अब d कैंसिल लेके आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में देखो, ये बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल्स था तो इसलिए हमने इसको डिस्कस किया, राइट। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग along x-axis is given. Position of object moving along x-axis is given. X equal to a plus b t square. Where a की वैल्यू गिवन है,
8.5 मीटर, बी गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, टी इन सेकेंड। ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। उसके बाद दूसरा आपसे पूछा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, पहला। दूसरा व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड, एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। राइट, ये गिवन है। एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो हमसे देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो देखो पर्टिकुलर सेकेंड पे 0 सेकेंड 2 सेकेंड, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन में dt, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया d अपॉन में dt। अब डिफ्रेंशिएशन आपको आता होगा a प्लस बी टी स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये आ गया 2bt, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता है 2bt, ये v हो गया। तो v इक्वल टू 2bt। अब 0 की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू 8, t इक्वल टू 0 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जैसे यहां रखोगे 0 मीटर पर सेकेंड, राइट, 0 मीटर पर सेकेंड। ये पहले का है। अब फिर से पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे रख दो, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू के b इंटू के 2, तो हो जाएगा 4b मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब b की वैल्यू गिवन है बेटा, क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 इंटू के 2.5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। राइट, क्लियर हो गया। देखो अब दूसरा क्वेश्चन आपसे, देखो यहाँ पे आपसे 0 सेकेंड पे पूछा था और 2 सेकेंड पे, एक पर्टिकुलर सेकेंड पे पूछा था, पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा था। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया और आ गया। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो इस वीडियो में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करो। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब आपसे ये पूछा है कि आप एवरेज वेलोसिटी बताएं। अब देखो ध्यान से समझना, अभी आपसे अब एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी एक इंटरवल दिया है, t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। समझ गए, t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। राइट, तो अब आपको ये निकालना है, तो इधर का रफ कर दे। चलो तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी ध्यान देना, तेल होता है x2 वेक्टर x1 वेक्टर बाई t2 माइनस t1। राइट, ठीक है, तो अब देखो पहले हमें x2 निकालना है, तो x2 यहाँ पे, x2 का मतलब t इक्वल टू 4 पे, t इक्वल टू 4 पे, तो यहाँ पे रखो x2 आ जाएगा t इक्वल टू 4, तो a प्लस के 4 रखोगे यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16b। राइट, ये आ गया x2। अब x1 निकालो। ठीक है, x1 t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखो तो आ जाएगा a प्लस के 4b। राइट, अब यहाँ पे v बार
ये x2 की वैल्यू ये है a प्लस 16b माइनस के। x1 की वैल्यू क्या है a प्लस 4b अपॉन में t2 माइनस t1। t2 क्या है 4 माइनस 2, ये आ जाएगा a प्लस 16b माइनस के 4b अपॉन में 2। तो ये a कैंसिल, ये आ गया 12 b बाई 2 मतलब 6b। अब b की वैल्यू गिवन है कितना, ये 6 इंटू के 2.4 राइट, 24 12 2 14, ठीक है, मीटर पर सेकेंड राइट। ठीक है बच्चों, अब कहीं पे आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताओ मेरे को, ठीक है। मैंने इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स किए, और कहीं पे भी डाउट हो रहा है कि समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लिखो, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एक्सप्लेनेशन अब इस टॉपिक में नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ओके बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।